हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल मजाक वाली बात नहीं है। यहाँ पर आप लोग भी इस ट्रिक को फॉलो करके, यहाँ पर कोई ट्रिक ऐसा ट्रिक नहीं है कि आपको रटवाने वाला ट्रिक मैं यहाँ पर बता रही हूँ, क्योंकि वो ट्रिक मैं भी कभी अप्लाई नहीं करती हूँ। यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँगी कि आप 130 प्लस मार्क्स कैसे लाएंगे। इवन अगर आप इतनी ज़्यादा तैयारी कर लेते हैं तो 130 प्लस भी ला सकते हैं, मतलब उससे ज़्यादा भी ला सकते हैं। और 90 मार्क्स का तो आप टेंशन ही छोड़ दीजिए, वो तो आपके आ ही जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके 90 मार्क्स आने चाहिए, यानी 60% मार्क्स आनी चाहिए। और अगर आप ओबीसी और या फिर एसटी एससी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों के 82 मार्क्स होने चाहिए। अब बताइए, मुझे नहीं लगता कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को कुछ और पढ़ने की ज़रूरत है। इतना मार्क्स तो आप बिल्कुल टेंशन छोड़ ही दीजिए, इतना तो आपके आ ही जाएंगे। मैं तो यहाँ पर 130 प्लस की बात कर रही हूँ, वो आप कैसे लाएंगे। यहाँ पर मैं कुछ रूल और कुछ ट्रिक्स की बात करूँगी यहाँ पर, जिसे आपको फॉलो करना है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी आपके लिए ये वीडियो वैल्यूबल होगा। और यहाँ पर मैं 1 रुपये भी खर्च करने की बात नहीं करूँगी। यहाँ पर कोई नोट्स खरीदने की बात नहीं करूँगी मैं यहाँ पर, और ना ही मैं कोई फिजूल खर्ची की बात करूँगी। यहाँ पर आप बिल्कुल हजारों लाखों बच्चों ने बिना किसी 1 रुपये खर्च किए सीटेट पास किया है और 140 मार्क्स लाए हैं। तो आप लोगों को भी वही चीज़ फॉलो करना है। ज़्यादा कंटेंट लेकर पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं होगा, बल्कि आप और मतलब परेशान हो जाएंगे, डिप्रेशन हो जाएगा आपको कि मतलब इतने सारे कंटेंट पढ़ने के बावजूद भी आपके अगर सीटेट एग्जाम क्लियर नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहे। यहाँ पर बस बेसिक चीज़ें समझना है जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, उन टॉपिक को कवर कीजिए। आपके 130 प्लस नहीं आए तो आप बताइएगा। आप लोग जब आप लोगों का रिजल्ट आएगा आप खुद देखेंगे, आप चौंक जाएंगे कि सच में ये रूल आप लोगों को, मतलब ये जो ट्रिक है कितना काम आया है। तो चलिए मैं बात करती हूँ कि आप लोगों को इसके लिए करना क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं समझना। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं। कौन से करने हैं? जो ऑनलाइन मोड में आपका पेपर हुआ है, ठीक है। ऑनलाइन वाला जो पेपर है उसको आपको क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। और एक बात, ऑनलाइन से डरना नहीं है। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे लोग होते हैं, आपको सपोर्ट करेंगे। और कुछ नहीं करना, वहाँ पर आपको क्लिक बटन दबाना है। वहाँ पर कोई दिक्कत हो, जो जिस बच्चे ने कंप्यूटर नहीं भी चलाया है ना, वो भी अच्छे से एग्जाम दे पाएगा। इतना कॉन्फिडेंट के साथ जाइए और बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्हें लैपटॉप चलाना नहीं आता, सिर्फ फ़ोन, अगर फ़ोन चलाते हैं तो आप यहाँ पर अच्छे से पेपर दे पाएंगे। इसके लिए बिल्कुल टेंशन लेना छोड़ दीजिए। और यहाँ पर जो मैं आपको मेन बातें बता रही हूँ वो कीजिए। देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं आपको। कौन से करने हैं? जो ऑनलाइन मोड में पेपर हुआ है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन पेपर बिल्कुल बार बार प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन पेपर आपके, अगर आप प्रीवियस ईयर नहीं करेंगे सीटेट पास करना भूल जाइए। मैं यहाँ पर गारंटी कह सकती हूँ, जिस बच्चे ने प्रीवियस ईयर नहीं किया वो नहीं पास कर सकता। और जिन बच्चों ने बहुत सारे कंटेंट पढ़ लिए और प्रीवियस ईयर नहीं पढ़े वो भी नहीं पास कर पाएंगे। और जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, प्रीवियस ईयर पढ़ लिया, वो पास हो जाएंगे। इतना मैं श्योरिटी के साथ कह रही हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप जिस भी सब्जेक्ट, यानी पेपर 1 के लिए आप 3 to 5th NCERT बुक पढ़ेंगे। अच्छा, किसके लिए पढ़ेंगे? EVS के लिए पढ़ेंगे। EVS के लिए पढ़ेंगे आप, बाकी और किसी चीज़ के लिए नहीं पढ़ना है आपने। आपको मैथ करना है बिल्कुल क्या, प्रीवियस ईयर। मैथ क्या करना है? प्रीवियस ईयर। चाहे आप पेपर 1 दे रहे हैं या पेपर 2 दे रहे हैं, मैथ आपको कहाँ से करना है? प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के अलावा आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा कंटेंट पर बिल्कुल मत जाइए। आपको मैं जो बता रही हूँ आप उस चीज़ को फॉलो कीजिए। मैं यहाँ पर कह रही हूँ आपको गारंटी के साथ, आपके 130 प्लस नहीं आए तो आप बताइएगा। देखिए, यहाँ पर इसके अलावा अगर आप मान लीजिए पेपर 2 दे रहे हैं तो पेपर 2 के लिए आपको साइंस और आपका SST, ये जो आपका सब्जेक्ट है ना, इसको आपको 6 to 8 यहाँ पर पेपर 2 के लिए आपको 6 to क्या करना है, 8 की NCERT पढ़नी है। अब आप, अगर आप बुक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते जाइए, आपका तो आधा काम यहीं से हो जाएगा। आप बुक नहीं भी पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर भी हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप 6 to 8 की तैयारी कीजिए। और मैथ के लिए कहाँ पढ़ना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कुछ भी ज़्यादा कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके अलावा क्या करना है आपने? आपको जब भी CDP के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, आपको वहाँ पर हमेशा सकारात्मक चीज़ों को, सकारात्मक
पॉइंट्स को करेक्ट करना है, वहाँ पर आपको अपना दिमाग नहीं चलाना है, वहाँ पर बच्चों के लिए जो फायदेमंद है वो आपको ऑप्शन टिक करना है। जैसे देखिए यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम्पल बता रही हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर पूछा है इन्होंने कि कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें उनके साथ क्या करना चाहिए, क्या उन्हें, यहाँ पर ऑप्शन पढ़िए, कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या फिर स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको पूछ दिया गया। अब यहाँ पर देखिए कुछ आपको ऑप्शन लगेंगे पॉजिटिव है, लेकिन सही करेक्ट ऑप्शन कैसे आप चूज करेंगे वो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। यहाँ पर जो मेन बात आपको ध्यान रखनी है, देखिए यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर मान लीजिए लिखा हो हतोत्साहित करना चाहिए तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। और उसके बाद शिक्षक से मिलने सलाह देंगे, बिल्कुल नहीं, आप उसको क्या करेंगे, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे कि भाई और पूछो प्रश्न और कंसेप्ट क्लियर करो। आप बच्चों के भलाई के लिए जो है यहाँ पर ऑप्शन को टिक करेंगे, बच्चों के भलाई के अनुसार, उसके साथ जो अच्छा होना चाहिए उसके हिसाब से आपको यहाँ पर टिक करना है। ठीक है, इस तरह से आपको पेडागोजिकल क्वेश्चन करना है। पेडागोजी में मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं यहाँ पर बताऊंगी वो आपको करना है। बाकी जो आपके लैंग्वेज है ना, चाहे आपके हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है या फिर उर्दू है, ठीक है, इसको आपको सिर्फ इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। प्रीवियस या अनसीन पैसेज, और अनसीन पैसेज में ही आपके क्रिया विशेषण इत्यादि जो पूछा जाता है उसकी प्रैक्टिस करनी है। अलग से मत पढ़िएगा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और भी ज़्यादा आपको परेशानी होगी। मतलब हद से ज़्यादा कंटेंट नहीं पढ़ना है, प्रैक्टिस करने से सारा चीज़ आएगा और कुछ नहीं। यहाँ पर आपको इन सभी लैंग्वेज के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाकर देखना है और वो प्रैक्टिस करना है। पेडागोजी के लिए यानी सीडीपी के लिए, जो सीडीपी से प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए मैं आपको टॉपिक बताती हूँ, कुछ टैग वर्ड्स बताती हूँ, उसको आप फॉलो कीजिएगा। इससे पहले के वीडियो में भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक और टैग वर्ड्स बताए हैं, लेकिन यहाँ पर भी मैं एक झलक आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर नए आए हैं उनके लिए है ये, और जो पुराने हैं उन्होंने देखा होगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ पॉजिटिव कीवर्ड और नेगेटिव कीवर्ड है, इसको आपको पढ़ लेना है। जैसे सक्रिय होना, मतलब एक्टिव होना, सहभागिता, बाल केंद्रित, समावेशी, ये सब सारे वर्ड जो भी दिखे उस पर आपको लगाना है राइट, मतलब वही ऑप्शन सही होगा। नेगेटिव में आपके आ जाते हैं कि आप हतोत्साहित करेंगे, आप कठोर रवैया अपनाएंगे, दंड देंगे बच्चों को, दबाव बनाएंगे, केवल, भी, ही, ये सब जो 3 वर्ड है ना, ये जैसे ही आए उसको तो पढ़ना ही नहीं है आपने। कंठस्थ नहीं कराएंगे, ये सारे ही जो है आपके नेगेटिव कीवर्ड है। तो ऐसे ऑप्शन को देखते ही क्रॉस लगाना है। और एक चीज क्या पढ़ना है, क्वेश्चन को लास्ट तक, अंत तक जरूर पढ़ना है। बाद में क्या लिखा होगा नहीं है, आप कर देंगे यहाँ पर बेड़ा गर्क, मतलब आपने पूरा नहीं पढ़ा तो आप पॉजिटिव वाला लगा के आ जाएंगे, लेकिन उन्होंने तो पूछा था नहीं, तो नहीं के हिसाब से नेगेटिव वाला आंसर सही होगा। ठीक है, इसके बाद चलिए ये आप लोग दूसरे वीडियो में अच्छे से देख लीजिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, ये पढ़ना ही है। जो भी टॉपिक है, ये जितने भी टॉपिक है ये आपको पढ़ना ही है। इसके बारे में आप यूट्यूब पे पढ़ लीजिए और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिएगा। आपको एक ही सब्जेक्ट में 3-3, 4-4 नंबर के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक से। पियाजे से ही क्वेश्चन पूछना हो तो पियाजे से ही 2-3-4 पूछ देंगे, बायगॉस्की से पूछना हो तो बायगॉस्की से 3-4 पूछ देंगे, जरूरी नहीं है एक ही प्रश्न आएगा। और ये आपको पूरा पढ़ना है। देखिए पियाजे हो गया आपका, कोलबर्ग हो गया, बायगॉस्की, हार्वर्ड गार्डनर, चॉम्स्की, वेन हिले जहाँ से आपके मैथ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चॉम्स्की जो है वो लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं, हार्वर्ड गार्डनर जो है वो बहुबुद्धि का सिद्धांत बताते हैं। ये हार्वर्ड गार्डनर के पे भी मैंने वीडियो बना दिया। बायगॉस्की, कोलबर्ग, पियाजे, इन सभी पे वीडियोज है। वेन हिले है, आपको जहाँ से अच्छा लगता है, जहाँ से समझ आता है वहाँ से पढ़िए। इसके बाद जो है ये आपके कुछ जो विकास, बुद्धि, ये सब सारे जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है। व्यक्तिगत भिन्नता, यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। उसके बाद हो गया आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और ये आपका हो गया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये इसको पढ़ना है आपको। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको पढ़ना ही पढ़ना है, जिससे आपका सीटेट हम 100% क्रैक होगा। और ये बिल्कुल आप इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए, और मैं बिल्कुल आप देखिएगा आप अपना रिजल्ट देखकर चौंक जाएंगे अगर इन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए आप अपनी तैयारी करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को कुछ भी यहाँ पर अच्छे से समझ आया और कोई भी कंफ्यूजन होता बिल्कुल कमेंट बॉक्स सेक्शन में जाकर पूछिए प्रश्न, ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो बस यही बताना था। मैं भी चाहती हूँ कि आप लोगों का सीटेट 100% क्रैक हो। तो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।